साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सभी साथियों को एग्ज़ाम देने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है, उसके बाद इंतज़ार होगा कि साहब जो है ये प्रोविज़नल आंसर की कब आएगी। और प्रोविज़नल आंसर की में से भी कुछ संशोधन होता है, फिर फाइनल आंसर की आती है रिज़ल्ट घोषित होने के कुछ दिन पहले। तो अभी प्रोविज़नल आंसर की आने वाली, जैसे पिछला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, वो जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 दिन बाद 9 जून को एग्ज़ाम हुआ था और 19 जून को प्रोविज़नल आंसर की आ गई थी। तो मेरा मानना है कि अभी जो ये 4 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसकी प्रोविज़नल आंसर की 14 अगस्त तक आ जानी चाहिए, 10 दिन में आ जानी चाहिए। 13 या 14 तारीख को आ जाएगी, 14 अगस्त तक आ जाएगी इसकी आंसर की। तो प्रोविज़नल आंसर की से ही सब कुछ डाउटफुल भी क्वेश्चन थे, इसलिए मेरे द्वारा आंसर की नहीं बनाई गई। क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है कि थोड़ा सभी को कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, कमेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद जो है डाउटफुल में क्या रहता है कि थोड़ा टेंशन ज़्यादा रहता है कि यार ये नहीं, ये तो सही है, ये गलत है, ये चीज़ ये होती है, यहाँ पे ये लागू होती है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो है आंसर की आने वाली है और प्रोविजनल आंसर की आने के बाद फिर ज़रूर आप जो है उन सभी क्वेश्चन को आप अथेंटिक तरीके से देख सकते हैं और देखकर उनमें ये श्योर कर सकते हैं कि हाँ, जो अपना क्वेश्चन जो गलत जा रहा है वो प्रोविजनल आंसर की में है, वो उन्होंने जो है वो किया कि नहीं किया, वो सही बात बता रहे कि नहीं बता रहे। क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में कुछ डाउट्स रहते हैं, वो फाइनल आंसर की में उनको जो है सॉल्व किया जाता है, आपत्तियाँ लगती है उसके आधार पर। क्योंकि सिलेक्शन की बात है और सिलेक्शन अगर लेना है तो जिनके जो बाउंड्री पर हैं तो आपत्तियाँ लगानी चाहिए। पिछली बार के असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं डिलीट हुए थे, उसमें आपत्तियाँ लगाई थी। लगभग लगभग सभी क्वेश्चन पे आपत्तियाँ लगा दी थी लोगों ने, चाहे सही हो गलत हो, सब पे आपत्तियाँ, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पे आपत्तियाँ लगी थी। लेकिन जो वैलिड रहते उनको माना जाता है और फिर उसकी बेस पर जो फ़ायदा रहता है ना, किसी की गलत हो रहा है वो उसके डिलीट में चला जाए तो बहुत फ़ायदा रहता है, किसी के डबल आंसर है तो वो भी डिलीट में चला जाए तो भी फ़ायदा रहता है, किसी को जिसके रॉन्ग जा रहा है उसको तो फ़ायदा है। तो ये चीज़ रहती है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी दिनों के बाद तो मेरा वीडियो आया है वैसे आज ये, और डिमांडिंग थी कि सर इस पे कट ऑफ के बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए, तो ठीक है, हाजिर हैं आपके लिए। एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ये लागू हो सकती है अनुमान के आधार पर। तो अभी जो है 50% लोग एब्सेंट रहे लगभग, माना गया है। अभी अखबार में भी आया ही था कि 55% लोगों ने एग्ज़ाम दी हैं, 45% एब्सेंट रहे हैं। लेकिन कई साथियों के जो जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पर आधे से ज़्यादा एब्सेंट भी देखे गए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पूरा पक्का नहीं है, लेकिन लगभग लगभग जो है 50 से 55% लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, बाकी लोग से जो है एब्सेंट रहे। तो आधे लोग तो कंपटीशन में भाग ही लेने नहीं आए, पार्टिसिपेट करने नहीं आए, दौड़ में ही पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हो सकता है उसमें से कुछ एक परसेंट जो है एप्ली आवेदन डालने वाले कुछ फर्जी भी हो सकते हैं, जिन्होंने आवेदन तो कर दिया लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं आए, जिनका नेट सेट क्वालिफाई ना हो। लेकिन ये भी है कि बहुत सारे नेट सेट पीएचडी क्वालिफाई लोग हैं, वो भी नहीं आ पाए। कुछ में तो अंदर थोड़ा डर रहता है कि यार बाहर आउट ऑफ स्टेट के होंगे, जीएस का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसके कारण भी नहीं आ पाए होंगे, या फिर कुछ अदर जॉब में चले गए हैं उसके कारण भी नहीं आते हैं कि वाह ठीक है अपनी जॉब लग गई है अब इसमें नहीं जाना है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस रहते हैं, किसी को अपने एरिया में रहना पसंद रहता है कि बाहर जाके नौकरी क्या करे। तो इसमें जो आउट ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए थे, तो उसमें से जो है 45% एब्सेंट रहे लोग इसमें। तो यहाँ पर जो माना जा रहा था कि लगभग 2800 से 3000 के आसपास जो है इसके आवेदन आए थे केमिस्ट्री के, उसमें से आधे लोग तो आए नहीं, तो आधे तो वापस यही हो गए, कट ही हो गए। तो अब यहाँ पर जो है आपकी जो पोस्टें हैं कितनी है, शायद 100, अब पोस्ट जो है 150 के समथिंग जो है पोस्ट है, 150 पोस्ट हैं। तो 3 गुना बुलाएंगे तो ये मान के चलो कि इंटरव्यू में जो है 1/3 लोगों को बुला दी, जिन्होंने एग्ज़ाम दी उनमें से 3 में से 1 बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 में से 1 को इंटरव्यू के लिए जाना है, मतलब 480 लोगों को, 160 है ऐसे कुछ है पोस्ट, तो 480 लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू में भी जो बहुत सारी चीज़ें रहेगी, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछेंगे, कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है कि हाँ इनमें जो है पढ़ाने की क्षमता है या नहीं है, कॉन्फिडेंस है या नहीं, आत्मविश्वास है कि नहीं, सब्जेक्ट तो देखा ही जाता है, वो चीज़ें भी देखी जाती है। तो कम से कम जिन लोगों ने जो है अगर इंटरव्यू की प्रैक्टिस ना कर रखी हो तो एक ये लेवल भी कर ले कि कहीं पे स्कूलों में जाके पढ़ाना करना, थोड़ा एक तरह से डेमोस्ट्रेशन टाइप ये वर्क कर ले, कभी किसी ने नहीं पढ़ाया हो तो, क्योंकि वहाँ पर कोई टॉपिक दिया जा सकता है पढ़ाने के लिए।
तो इंटरव्यू की थोड़ा सा अच्छे से किस तरीके से तैयारी करना, सिस्टमेटिक तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा। अब यहाँ पर घबराहट ये हो रही है कि साहब कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ का अभी जो रिटर्न एग्ज़ाम का कट ऑफ है, तो मेरा जो मानना है पहले जो कट ऑफ गया था उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर जो है इसमें जीएस भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें, और इतना भी ज़्यादा इजी पेपर नहीं था। तो जो कट ऑफ जो जाने वाला है, पिछली बार जो कट ऑफ गया था ये 400 में से कुछ क्वेश्चन, 400 मार्क्स का पेपर था, कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो लगभग जो है 384 या 86, 7-8 क्वेश्चन कुछ डिलीट हुए थे, तो 384 384 में से, आउट ऑफ में से 246 वाला फीमेल के लिए कट ऑफ रही थी, 274 मेल के लिए कट ऑफ रही थी पिछली बार में। तो अप्रोक्सीमेटली जो ये मान के चलो कि ये जो 200 क्वेश्चन है, तो पिछली बार जो है 137 क्वेश्चन पर कट ऑफ गया था। और अगर जनरल मेल की बात करें, अनरिजर्व्ड की बात करें, तो यहाँ पर जो 1 2 अनरिजर्व्ड फीमेल, एक सेकंड, 1 2 3, तो ये 1 2 3 और 274 में से ये जो है 137 जनरल का कट ऑफ इतने क्वेश्चन पर रहा था। तो इस बार का कट ऑफ जो है, मेरा मानना है जनरल का जो कट ऑफ रहेगा, जनरल का कट ऑफ जिनके अभी तो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो अभी का जो कट ऑफ रहेगा इंटरव्यू के लिए बुलाने का, तो मेरा मानना है कि 120 से 130 तक रह सकता है। 120 क्वेश्चन वाले को इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, तो 120 से ऊपर वाले जो है इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तैयार रहे मतलब कि हाँ हो सकता है, मतलब ये नहीं सोचे कि यार 120 तक जो नहीं आएगा नंबर, क्योंकि वहाँ पर 50 पोस्ट हैं और 150 लोगों को बुलाना, 150 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो 120 तक हो सकता है उनकी, दोनों जीएस और दोनों मिला के, है ना। ये जो 200 क्वेश्चन इस बार भी आए थे और 200 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे। पिछली बार सिर्फ सब्जेक्टिव था, इस बार सब्जेक्टिव के साथ साथ में जीएस भी जो ऐड हो गया था, जीएस प्लस सब्जेक्ट, दोनों की बात करूँ, दोनों की डिस्कशन हो रही है यहाँ पर। अब जब आप जो है इसकी बात करेंगे, पिछली बार ओबीसी के लिए 111 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका सिलेक्शन हो गया था, और वेटिंग में तो फिर बाद में नीचे भी चले गए थे, कुछ और भी नीचे कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ थी, इसके भी नीचे भी कट ऑफ आई थी वेटिंग वालों के लिए। और अगर इसकी ओबीसी फीमेल की बात करें तो 105 क्वेश्चन पर ही हो गया था। तो अभी का जो क्राइटेरिया अगर देखेंगे अभी, तो अभी इंटरव्यू के लिए जो बुला लेंगे, मेरे हिसाब से मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस लगभग सभी सेम ही रुके, क्योंकि एससी की पोस्ट कम है वापस, तो लगभग जो है ये आसपास ही जाएगा। 110 क्वेश्चन से 115 क्वेश्चन, लगभग 110 से 115 जिनके क्वेश्चन सही है, या फिर 105 क्वेश्चन भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 105 से 115 मान के चलो, 105 से 115, है ना, 105 से 115, ये मेरी रह सकती है। अब बात करें लास्ट है एसटी, तो एसटी के लिए तो पिछली बार ही पोस्ट वैकेंट रह गई थी, बैकलॉग पोस्ट निकाली थी काफ़ी इस बार जो है, तो एसटी के लिए जो है जो कट ऑफ जाएगा वो 35% जिसके भी हैं आराम से उनका सिलेक्शन हो रहा, मतलब दोनों जो हैं मिला के 70 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो इनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा एसटी वालों का। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें, और सीट वैकेंट रहती तो इंटरव्यू का भी इतना ये ज़्यादा रोल नहीं रहता, उनके लिए लेना ही पड़ता है कि हाँ क्वालिफाई हैं, मतलब क्वालिफाई हैं तो लेना ही पड़ेगा। तो ये जो है ये कंडीशन है कट ऑफ की, ये रह सकती हैं। ओके, पिछली बार की तुलना में पिछली बार का ये था कट ऑफ 222 जो है ओबीसी मेल का कट ऑफ, 210 फीमेल का कट ऑफ। वापस अगर एसटी फीमेल का देखें तो
118। अच्छा, ये 30% से भी कम मार्क्स हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डिलीट कर दिए थे क्वेश्चन और उसके बाद में ये क्वेश्चन ये देखा गया था, तो 118 पर भी सिलेक्शन दिया है एसटी फीमेल का, और एसटी का जो कट ऑफ गया था वो 158 पर गया था पिछली बार। इससे नीचे कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं होगा, ये हो सकता है। या फिर तो क्योंकि बैकलॉग तो पोस्टें रही थी पिछली बार बहुत सारी एसटी की, इतने नंबर तो आ ही गए होंगे मिनिमम वालों के भी 158। तो साहब ये रह सकता है कट ऑफ। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा चिंता ना करें, जीएस की तैयारी एक अलग वे में करनी पड़ती है, साल भर करनी पड़ती है। मैंने खुद ने एनालिसिस किया है कि जीएस जो है सब्जेक्ट तो एक बार हो जाता है, लेकिन जीएस के लिए जो प्रिपरेशन जो करनी पड़ती है वो एक लंबी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए लोग जीएस की जो है स्पेशल कोचिंग लेते हैं, 1-1 लाख रुपए तक वहाँ पर पे करते हैं। मैं सोचता था कि जीएस जो है इतना ये नहीं होगा टिपिकल, लेकिन जीएस को अगर उस वे में किया जाए, ज़्यादा नंबर लाना है तो जीएस की कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ती है। जीएस में सारी चीज़ें आ जाती है, करंट अफेयर आ जाता है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, और हिस्ट्री आ जाती है, पूरी ज्योग्राफी आ जाती है, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जीएस तो है एक समुद्र है, सागर है, लेकिन अगर कंटिन्यू तैयारी की जाए और कंटिन्यू अगर रिमाइंड किए जाए क्वेश्चन को, रिवीजन बार बार किए जाए, तो सिलेक्शन हो सकता है, आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। और अभी भी जो साथी हैं भले इसके अभी 200 में से 150 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, वो भी टेंशन में होगा कि यार मेरा इंटरव्यू में लेटर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा साहब, बिल्कुल आएगा, इतना चिंता ना करें। इतना ज़्यादा भी कंपटीशन नहीं है, मैंने बता दिया कैंडिडेट इतने सारे होंगे, और उतने से उसमें से 1/3 लोगों को, 1/3% को इसमें इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि इतने हैं, इतने में से इतने को बुलाना तो है ही है, आधे तो वैसे ही एब्सेंट रह गए इसमें। ओके। और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी काफ़ी जो है उसमें सब्जेक्टिव था, तो सब्जेक्टिव के कारण क्या हुआ था कि कोई भी अलग से जीएस के बारे में पूछा नहीं गया था, तो कोई भी लोग जो ऑल इंडिया से एमपी के इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर फाइट किया था, और अधिकतर कॉलेजों में जो जनरल की पोस्ट हैं वो बाहरी जो है स्टेट वाले कैंडिडेट की भी हैं। तो ये है साहब। और इस बार जो थोड़ा सब्जेक्टिव है तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन अगर कोई अदर स्टेट के भी हो कैंडिडेट तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो भी अगर जैसे स्पेशली कि हाँ हमें एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना, तो जीएस करना पड़ेगा, और जीएस अगर सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं तो एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर जो वो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझ में आई? अब जो है ये वैकेंसी 2022 की थी, 2024 हो गया, एग्ज़ाम होते होते और रिजल्ट देते हुए, ज्वाइनिंग देते हुए 2025 आ जाएगा। 6-7 महीने और आराम से लगेंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट देंगे, फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग देंगे, तो आसानी से 2025 तो आ जाएगा। 2025 के अभी अभी दिसंबर में सेट हो जाएगी, जस्ट उसके बाद जनवरी फरवरी में वापस से वैकेंसी आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की 100% आ रही है। इसका नोटिफिकेशन शायद हो सके तो एग्ज़ाम से, सेट की एग्ज़ाम से पहले ही निकल जाए, नहीं तो इसके जस्ट बाद निकलेगा ही निकलेगा, या पहले निकलो या बाद में निकलो, नोटिफिकेशन निकलना तय है। और वापस एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड करते रहेंगे फॉर्म भरवाने के लिए, क्योंकि दिसंबर के जो सेट क्वालिफाई होंगे उनको भी वापस शामिल करना रहेगा। ऐसा ही होता है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि सेट के कारण जो है वापस एक्सटेंड कर दी एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम जो है अगले नेक्स्ट ईयर वापस, मेरा मानना है कि जून जुलाई में वापस एग्ज़ाम आ जाएगी। मतलब ज़्यादा समय नहीं बचा उसके लिए भी, 1 साल की आप वापस आप प्रिपरेशन करोगे अच्छी तरह से। और जो लोग कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठे थे उनके लिए तो एक एक्सपीरियंस हो गया, एक अनुभव हो गया कि यार साहब हम एग्ज़ाम में जाकर क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रहती है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर स्टडी करेंगे, 1 साल की स्टडी अगर रेगुलर हो जाएगी तो उनका सिलेक्शन जो है निश्चित हो जाएगा, 100% हो जाएगा, है ना। आधे तो अभी जो भी लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग इसमें सिलेक्ट हो ही जाएंगे। सिलेक्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। और जो लोग सिलेक्ट नहीं होते वो निराश ना हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रही है, ज़्यादा समय नहीं है, जो ज्वाइनिंग का भी 7-8 महीने का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, है ना। थोड़ा इंतज़ार जरूर पड़ सकता है, ये मतलब ये एग्ज़ाम होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक वो वाली ज्वाइनिंग चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए। इसमें ज़्यादा पोस्ट हैं, अभी जो पोस्ट थी 1600 से ऊपर कुछ पोस्ट थी, और अभी जो पोस्ट आएंगी वो सुनने में आ रहा है कि अच्छी लमसम पोस्ट आएंगी और क्रिएट हो रही हैं, और कॉलेज डिक्लेयर हो गए, नए नए कॉलेज और खुल गए जो अगले नेक्स्ट सत्र से चालू हो जाएंगे। तो पोस्ट अच्छी आ रही है, लगभग 2000 से 2500 पोस्ट आएगी, और जिसमें सब्जेक्ट की मान के चलोगे बैकलॉग पोस्ट तो ख़त्म हो जाएगी,
बैकलॉग पोस्ट अभी जो बैकलॉग, अभी ये वैकेंसी तो बैकलॉग के लिए थी, लेकिन अगली वैकेंसी इतनी बैकलॉग पोस्ट नहीं रहेगी, तो उसमें जनरल की, SC ST OBC सभी की जो कैटेगरी वाइज जो पोस्टर रहेगी, जो रेशियो रहेगी उसके हिसाब से रहेगी, तो पोस्ट ज़्यादा रहेगी उसमें नेक्स्ट वाली वैकेंसी में। तो उसके लिए भी तैयारी करते रहें और GS पढ़ते रहें, सब्जेक्टिव भी अच्छा करते रहें, और कहीं पर जो है पढ़ाने जा रहे हो किसी स्कूलों में, किसी कोचिंगों में, तो वहाँ पर एक तरह से लर्निंग टाइप से चीज़ें कंप्लीट करें कि यार हमें भी एग्ज़ाम देना, उस तरीके से जो है आप मेहनत करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है साहब। और बहुत सारे कैंडिडेट तो इसमें फर्स्ट ग्रेड में भी लगी होंगी, जिनकी तैयारी होगी, तैयारी देखो हमेशा कहीं ना कहीं काम में आती है, ऐसा नहीं कि जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है वो काम नहीं आती है। अगर आप लगातार सब्जेक्ट में के कॉन्टेक्ट में रहोगे तो एक अच्छे टीचर भी बन पाते हैं और अपना खुद का सिलेक्शन भी ले पाते हैं, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे, कई प्रोफेसर को देखते हैं जो अच्छे प्रोफेसर रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं रहे, तो धीरे धीरे वो सब्जेक्ट जो है डल होता जाता है, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रहता है, ये चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद यही करते हैं, गए गवर्नमेंट जॉब में, बस हो गया सब कुछ, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, बहुत सारी चीज़ें जो है मिस हो जाती, फिर उतना नॉलेज नहीं रहता फिर। ठीक है साथियों, तो अच्छे से जो है जिनका सिलेक्शन हो जाए, जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, वो सोच ले कि हाँ इंटरव्यू की तैयारी करना है, मेरा मानना है। और 2-1 दिन में प्रोविजनल आंसर की आने वाली हैं, उससे अपने क्वेश्चन आंसर आराम से मिलाएगा। कुछ यूट्यूब पर आंसर की लोगों ने डाल भी रखी हैं, कुछ टीचर्स ने डाल भी रखी हैं, मेहनत करी होगी, डाली होगी, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डाउट होंगे। तो हो सकता है कि आप इतना परेशान ना हो कि यार इन्होंने ये आंसर बता रखा, मेरा ये है। आपने खुद ने जो आंसर किया होगा या फिर अथेंटिक बुक्स से या जो भी देख रखा हो, तो वो उसको श्योर माने कि हाँ ये वाला इसका आंसर ये है ना। इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा बार बार गिनने की भी आवश्यकता नहीं। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आप सारा उसको एनालिसिस कर लेना, उसके बाद जिन क्वेश्चन पर आपत्ति लगाना हो उन पर आपत्ति लगा देना और फिर रिलैक्स रहना। फिर उसके बाद फिर फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगी, इंटरव्यू का इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है साहब, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।